हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए ये चैप्टर इतना प्यारा है क्योंकि ये चैप्टर में हमने स्त्री विमर्श यानी हिंदी साहित्य में जितनी भी कवित्री हैं, जितनी भी महिला लेखिका हैं, उनकी स्पेशल तरीके से रचना एक साथ आपको हम दे रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके बने हैं स्त्री पात्र से, यानी महिला कवित्री से बनी हैं। तो एक साथ हम लोग यहाँ पर छोटे से वीडियो से अच्छी तरीके से उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको 6-7 नंबर आपको पक्का ही पक्का मिलना है, ठीक है ना। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका जो आपकी इनमें से कौन है। वह सफर था कि मुकाम था, इस कृति की लेखिका पूछा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मैत्री पुष्पा। क्या हो जाएगा सर? मैत्री पुष्पा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैत्री पुष्पा की अगर हम बात करते हैं तो इनकी और भी कृतियां हैं, जैसे आपको होता है फरिश्ते निकले। इसके बाद इद्दनमम जो आपकी है ना, इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके देखो उषा प्रेमदा की एक रचना है फिर बसंत आया। ये किसकी है? उषा प्रेमदा की है फिर बसंत आया। यहाँ पर देखा जाए तो एक और भी है कितना बड़ा झूठ। ये किसकी है? तो आपकी उषा प्रेमदा की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है पशु पक्षियों पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र का संकलन इनमें से कौन है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र का संकलन इनमें से कौन है। आंसर आपको दिख गया होगा, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपको आंसर ना दिखे। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, मेरा परिवार। मेरा परिवार जो आपका इनका रेखा चित्र है, इसमें पशु पक्षियों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी जैसे आपका अतीत का चलचित्र हो गया है ना, स्मृति की रेखाएं आपकी हो गई, मेरा परिवार है ना, मेरा परिवार भी आपका इनका हो गया। तो महादेव वर्मा के रेखा चित्र आपके हैं। तो हमने कहा कभी कभी एग्जाम में इनकी रचना को क्रम से लगा देता है, यानी हमने कहा जैसे अतीत के चित्र है तो आप कहेंगे सर 1941 है, स्मृति की रेखाएं आपकी 1943 है, मेरा परिवार जो आपका है 1972 है। अब देखो महादेव वर्मा ने रेखा चित्र में क्या किया है मेरा परिवार में, कि नीलकंठ जो आपका है वो आपका देख सकते हैं मोर है, गिल्लू आपकी गिलहरी आपकी है, ठीक है ना। इसके बाद सोना जो आपका हिरनी है, दुर्मुख जो आपका खरगोश है, गौरा सजी जो आपकी गाय है, नीलू जो कि आपका कुत्ता है, निक्को जो कि नेवला है, रोजी जो कि कुतिया है और रानी जो कि आपकी घोड़ी है। ये इनके क्या किया है, अपने नाम से ये पुकारा करती थी इन जानवरों को, ठीक है ना। तो इन पशु पक्षियों को वर्णन किया है। वहीं पर अगर आपसे पूछे सजीव पथ का साथी, यानी महादेव वर्मा की एक रचना है पथ का साथी जो कि 1956 है, ये किसकी रचना है? तो महादेव वर्मा की। लेकिन ये है क्या? तो आप कहेंगे सर ये संस्मरण है। तो बात क्लियर हो गई ना। अगर आपसे पूछे सजीव मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं क्या हैं, तो आप कहेंगे सर ये रेखा चित्र हैं, लेकिन पथ के साथी जो आपका है इनका संस्मरण है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती के द्वारा रचित किया गया है। यानी सर जी कृष्णा सोबती के बारे में पूछा गया है, और कृष्णा सोबती का जो संस्मरण है इनमें से जो आपका है वो आपका हो जाएगा ए नंबर है हम हसमत। क्या नाम है? हम हसमत। और हसमत के 3 भाग हुए हैं। कितने भाग हुए हैं? 3 भाग आपके हुए हैं। तो इसका जो आंसर दिया है वो आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम हसमत में भाग 2 जो आपका है ये आपके 1998 में आया था। इसके बाद हम हसमत जो आपका दिया है भाग 3, ये सजी 2012 में आया था। तो सजी पहला कब आया था? तो पहला आया था 1977 में। हम हसमत का जो पहला भाग आया था वो आपके 1977 में आया था। और ये रेखा चित्र आपका है, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि हम हसमत का जो भाग फर्स्ट है ये 1977 में कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र आपका है। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है एक कहानी यह भी है किसकी आत्मकथा है। बताइएगा कि एक कहानी यह भी है, ये आत्मकथा जो है वो आपकी किसकी है। सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। हमने कहा है बचे हुए दिनों में अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे साथ मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट है ना अच्छा ही अच्छा आपका आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम अंतिम समय में वो चीज आपको देते हैं जो बिल्कुल एग्जाम में छपी हुई आपको मिलती है। देखो हमने कहा सर एक कहानी यह भी है, सर जी किसकी आत्मकथा है। तो आप कहेंगे सर ये आत्मकथा तो पढ़ी हुई लग रही है, लग रहा है जैसे मन्नू भंडारी की है। तो कहेंगे सर जी लग नहीं रहा है, ये है, यानी एक कहानी यह भी है किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की है। और मन्नू भंडारी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप देख सकते हैं मन्नू भंडारी की आत्मकथा ये हो गई। इसके बाद देखा जाए जैसे आपका बंटी है ना, क्या दिया है? आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, इनके सजी क्या है? उपन्यास आपके हैं। मैं हार गई यही सच है ना, यानी देखा जाए जैसे त्रिशंकु है, आंखों देखा झूठ, ये 3 निगाहों तस्वीर इनकी कहानियां हैं। किसकी सजी? तो आपकी मन्नू भंडारी की हैं। क्लियर हो रहा है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है गुड़िया भीतर गुड़िया ये किस विधा की रचना है। गुड़िया भीतर गुड़िया ये सजी किस विधा की रचना है।
तो गुड़िया भीतर गुड़िया ये जो है आत्मकथा है। सर जी क्या है? आत्मकथा है। और ये सर जी मैत्री पुष्पा की है। किसकी है? मैत्री पुष्पा की है। यहाँ पर याद रखना गुड़िया भीतर गुड़िया ये मैत्री पुष्पा की क्या है? आत्मकथा है, याद रखना है। इनकी अन्य आत्मकथा में जैसे आप देख पा रहे हैं कस्तूरी कुंडल बसे, बहुत पूछा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे, ये आपके मैत्री पुष्पा की है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कस्तूरी कुंडल बसे, तो अभी हमने आपको बता दिया है सर जी आपका मैत्री पुष्पा इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है प्रभा खेतान की आत्मकथा बताना है। प्रभा खेतान की तो हमने कहा था प्रभा मतलब सुबह खेत में जाते हैं तो वहां पर अन्नदाता यानी आप कहेंगे सर अन्य से अनन्या, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा अन्य से अनन्या। ये प्रभा खेतान की सर जी क्या है? ये आत्मकथा है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यह कहानी किसकी है ना? यहाँ पर दे सकते हैं यह कहानी किसकी है, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर विवरण भी है कि एक कहानी यह भी है, ये मन्नू भंडारी की है, 2007 में आई थी। पिंजरे की मैना ये 2008 में चंद्रकिरण सरसेन सोन रिक्शा की है। अन्या से अनन्या सजी प्रभा खेतान है। और यहाँ पर देखा जाए तो बचा क्या है? यहाँ पर हादसे, और हादसे सजी किसका है? तो आपके रमणिका गुप्ता का है। क्लियर है? आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लगता नहीं है दिल मेरा, है ना? ये सजी जो आत्मकथा है वो किसकी है? लगता नहीं है दिल मेरा, ये किसकी आत्मकथा है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री की। किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। ये देखा जाए तो आपके 1997 में ये आपकी प्रकाशित आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सुमेलित करना है। यानी देखा जाए तो आपकी महिला में जो पढ़ तो महिला वाला रहे हैं और जब महिला वाला पढ़ रहे हैं तो इसमें देखो जैसे दिया है 55 खंबे लाल दीवारें। ये सर जी 55 खंबे लाल दीवारें जो आपका आया था ना, ये आपके 1961 में आया था, 1961 में, है ना। और ये 55 खंबे लाल दीवार किसका है? उषा प्रेमदा का है। इसके बाद आता है यहाँ पर तत्सम जो आपकी रचना यानी उपन्यास है, ये राजी सेठ का है। ये आपके 1983 में आया था। इसके बाद देखा जाए दिलो दानिश जो दिया गया है, ये सजी कृष्णा सोबती का है और ये आपके 1993 में आया था। इसके बाद आवा जो बहुत पूछा जाता है, आवा किसकी रचना है? तो चित्रा मुग्दल की उपन्यास है और ये 99 में आया था। 99 में, कितने में? 99 में। तो सजी यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखना पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। याद रखिए 55 खंबे लाल दीवारें आपके किसकी है? उषा प्रेमदा की। तत्सम आपकी राजी सेठ की। दिलो दनिश आपकी कृष्ण सोबती की है और आवा जो है वो आपकी चित्रा मुग्दल का है। ये रचना बिल्कुल IMP है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। जितना इसमें लाल खंबे भी आपका IMP है, आवा भी उतना ही ज्यादा IMP है। सर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि शेष यात्रा की लेखिका इनमें से कौन है? शेष यात्रा की सजी लेखिका पूछा गया है तो आपकी लेखिका हो जाएंगी उषा प्रेमदा है। कौन है सर? उषा प्रेमदा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे 55 खंबे लाल दीवारें हैं, रुकोगी नहीं राधिका, है ना। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, है ना। इसके बाद देखा जाए आपका दिया है अंतरवासी और इसके बाद भय कबीर उदास हैं। ये सब उषा प्रेमदा के उपन्यास हैं। आपने इसके पहले मॉडल पेपर भी लगाया होगा तो आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन मिला होगा रुकोगी नहीं राधिका किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये उषा प्रेमदा के हैं। सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ लेने से आपको कवर हो जाएंगे लगभग 7 से 8 नंबर। सजी दिया है अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है? अनारो सर जी, अनारो जो उपन्यास है ये है मंजुल भगत का है। किसका है सर जी? अनारो जो आपका है ये उपन्यास है आपके मंजुल भगत का है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। इनकी देखा जाए तो आपके उपन्यासों में जैसे होता है अनारो, है ना। क्या होता है सर जी? अनारो दिया है 1970 में है। अनारो हो गया, बेगाने घर में हो गया, इसके बाद तिरछी बौछार हो गया, है ना। ये मंजुल भगत के उपन्यास हैं। एक जमीन अपनी, आवा, ये सजी किसके हैं? तो चित्रा मुग्दल की है। किसकी है? तो आवा जो दिया है चित्रा मुग्दल, सही है। तो एक जमीन अपनी और इसके बाद दिया है जो आवा, ये आपके किसका है? तो आपके चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं, याद रखना है। सर यहाँ पर देखा जाए तो सुखम दुखम के बारे में कौन नहीं जानता है? यानी देखा जाए तो आपका सुखम दुखम 2010 में आया था, ममता कालिया के उपन्यास है ना। एक पत्नी के नोट्स, है ना, साथी लड़कियां, प्रेम कहानी, नरक दर नरक, ये जो बेघर, ये सजी किसके हैं? तो आपकी ममता कालिया के उपन्यास याद रखना है। वहीं पर बचता है तत्सम निष्कवच, ये राजी सेठ के उपन्यास हैं। क्लियर हो रहा है? आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है निम्न प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए प्रकाशन वर्ष के हिसाब में है तो वही आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देखना है कि आंसर तो आपका सी दिया है। यानी अब आपको यहाँ पर देखना है कि सजी आपसे दिया गया है कि रुकोगी नहीं राधिका, ये सजी उषा प्रेमदा की है, 1967 में आई थी। आपका बंटी सजी 1971 में आपकी मन्नू भंडारी की है। चाक जो दिया गया 1997 में मैत्री पुष्पा की है और आवा जो आपका दिया है 1999 में चित्रा मुग्दल की। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया कि सर जी आवा जो आपकी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस रचना के लिए पुरस्कार मिला है।
यानी आवा 1999 चित्रा मुग्दल के उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान मिला है। सॉरी। तो हमने बताया ना, ऐसी हमने आपको जितने भी हिंदी साहित्य के पुरस्कार हैं उनकी रचनाएं हमने पढ़ा दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। हमने हर वो चीज पॉइंट कवर करा दिया है, जो बचे हुए हैं वो भी आपको करा रहे हैं, है ना, और उनके माध्यम से पूरी तरीके से आपको तैयार करके आपको भेजा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग हिंदी साहित्य के जितने पुरस्कार है उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया है अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी जो आपका है, ये सर जी रचना जो आपकी है किसकी है? अलमा कबूतरी रचना है, ये मैत्री पुष्पा की है। किसकी है सर जी? मैत्री पुष्पा की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं सर जी आपसे अगले पॉइंट में, तो अगला पॉइंट आपसे ये दिया गया है कि सर जी जैसे देखा जाए कि अलमा कबूतरी दिया गया है, तो अलमा कबूतरी जो आपका है सर जी ये उपन्यास है मैत्री पुष्पा का है, सन 2000 में। कठ गुलाब बहुत पूछा जाता है, कठ गुलाब बहुत पूछा जाता है। ये जो कठ गुलाब है ना, ये कठ गुलाब आपके 1996 में मृदुला गर्ग का है। किसका है? मृदुला गर्ग का है। इसको भी आपको पुरस्कार मिला है। एक जमीन अपनी सजी चित्रा मुग्दल की है, एक जमीन अपनी ये चित्रा मुग्दल की है। और इसके बाद देखा जाए तो एक रचना और भी आपकी दी गई है, माई। माई जो आपकी है वो गीतांजल श्री की आपकी है, गीतांजल श्री की हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें से कठ गुलाब बहुत आईएमपी है, अलमा कबूतरी भी आईएमपी है। तो याद रखना है कि आपका अलमा कबूतरी आपका मैत्री पुष्पा है, कठ गुलाब मधुरा गर्ग की है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इन रचनाओं को उनके लेखिका के साथ सुमेलित करना है। यानी यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से सुमेलित करते हैं कि जैसे आपका बंटी है ना, आपका बंटी किसका है? आप कहेंगे सर मन्नू भंडारी का है। तो आप तो को पता है कि आपका बंटी जो आपका है मन्नू भंडारी का होगा। 55 खंभे लाल दीवारें, अभी बताया था ना, 55 खंभे लाल दीवारें। उषा प्रेमदा, सुबह सुबह की किरणें खंभे में गिरती हैं, है ना, लाल लाल किरणें, ऐसे याद रखना, उषा प्रेमदा हो जाएगा। सर जी आवा दिया गया है, आवा, है ना, और आवा जो दिया गया है वो चित्रा मुग्दल का हो जाएगा। सर जी बेघर दिया गया है, और बेघर आपका किसका है? बेघर है भैया कालिया, ममता कालिया का हो जाएगा, ममता कालिया का। और इसके बाद बचता है एक और आपका देखा जाए, जैसे आप कृष्णा सोबती हैं नीचे आपका है, तो आपकी कृष्णा सोबती समय सरगम होता है ना, तो ये आपका इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट अब आप लोग देख लीजिएगा कि सर जी आपका बंटी जो आपका है, आपका बंटी सर जी मन्नू भंडारी का है, 1971 है। 55 खंभे लाल दीवारें आपकी उषा प्रेमदा का है। आवा जो आपका है चित्रा मुग्दल का है। बेघर जो आपका है ममता कालिया है। और समय सरगम किसका है? कृष्णा सोबती का है। और समय सरगम भी पूछा गया है, इसका प्रकाशन भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन अभी बताया था, कठ गुलाब की जो रचना है बहुत पूछी गई है। कठ गुलाब, कठ गुलाब की जो रचना है वो सजी किसकी है? तो आपकी मृदुला गर्ग की है। यानी हमने बताया था काठ, कठ मतलब जैसे होता है कठपुतली, है ना, यानी मृदुल हो जाएगा, मृदुला गर्ग हो जाएगा। कठ जो गुलाब है ये सजी किसका है? तो मृदुला गर्ग के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो सजी इनके और भी आपके उपन्यास है जिनको आपको देखना है। यानी कठ गुलाब की रचना मृदुला गर्ग की है। मृदुला गर्ग के उपन्यास में जैसे दिया गया है, उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, ये सब किसकी है? तो मृदुला गर्ग की है, याद रखना है। मैं और मैं बहुत पूछी गई रचना है। मैं और मैं किसकी है? तो आपकी चित्रा मुग्दल की है। सजी मंजुल भगत के उपन्यासों में जैसे आपका अनारो हो गया, बेगाने घर में आपका हो गया, तिरछी बौछार, ये किसकी है? मंजुल भगत की है। ममता कालिया की बात करते हैं तो आपका बेघर दिया है, नरक दर नरक हो गया, प्रेम कहानी हो गया, एक पत्नी के नोट्स आपके हो गए, साथ में सुखम दुखम हो गया, ये सजी ममता कालिया का है ना। ममता कालिया की बिल्कुल रट लीजिएगा, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स और दुखम सुखम। इसके बाद मन्नू भंडारी की बात करते हैं तो आपका बंटी हो गया, महाभोज हो गया, ये किसके हैं? मन्नू भंडारी के हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? बताना है सर जिंदगी नामा जो रचना है, जिंदगी नामा वो किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी कृष्णा सोबती का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनके उपन्यासों की अगर बात करें तो बिल्कुल लाइन लगी रहती है ना, और एग्जाम में भी लाइन लगी रहती है। जैसे यहाँ पर होता है मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, है ना, बादलों के घेरे, यानी देखा जाए तो ये सब कृष्णा सोबती के आपके हैं, याद रखना कृष्णा सोबती के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखक कौन है? पढ़ाया जा चुका है, हमने कहा है कि इसी क्लास में सब रटा दिया जाएगी, हर एक रचना रट जाएगी। अगर आपने ध्यान लगा के पढ़ लिया तो वह क्लास में रट जाएगी, नहीं तो एक बार और देख लीजिए, हमारी तरफ से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आईएमपी है। देखो भैया 55 खंभे लाल दीवारें हमने बताया किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी उषा प्रेमदा की है, क्योंकि हमने कहा था कि जो खंभे होते हैं इसमें सुबह सुबह की किरणें दीवार पर गिरती हैं, है ना, तो लाल दीवार यानी उषा प्रेमदा, आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और हमने बताया था उषा प्रेमदा की बात क्या होता है? तो भैया क्या होता है, राधा जब जाती हैं सुबह सुबह, है ना, कहते हैं रुको राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, यानी रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवासी, भय, कबीर, उदास, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी हो गया, उषा प्रेमदा। इनकी रचना बिल्कुल रट लीजिएगा, रुकोगी नहीं राधिका किसकी है? उषा प्रेमदा की है। ऐसे याद रखिएगा कि भैया राधिका क्या है? खेत जाना है उनको, है ना, तो भैया जैसे सुबह होगी तो वो रुकेंगे नहीं, जाएंगे जरूर।
रास्ते में शेष नाग मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अंतर्यामी हो जाते हैं और भय कबीर उदास हो जाएंगे, ऐसी उषा प्रेमदा के साथ लगा लीजिएगा, है ना। ट्रिक आप लोग ही बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने कहा सर जी यहाँ पर उपन्यास है और उपन्यासकार की बात किया है, यानी उपन्यास फर्स्ट उपन्यास सेकेंड है। अब हमने कहा सर जी जैसे आपका दिया है मंजुल भगत दिया गया है। अब मंजुल भगत दिया है तो मंजुल भगत जो आपका है ये पटरंग पुराण है, पटरंग पुराण आपका जाएगा इसके साथ है। राजी सेठ की बात करते हैं तो इनकी आपकी है तत्सम हो जाएगा। सूर्यबाला की बात करते हैं तो अग्निपंछी हो जाएगा। यहाँ पर मैत्री पुष्पा है तो फूल का दर्द हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो मिलान करना है मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये दिया है मृणाल पांडे पटरंग पुराण है, राजी सेठ आपका तत्सम है, सूर्यबाला अग्निपंछी है, मैत्री पुष्पा जो आपका है वो फूल का दर्द हो जाएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मित्रो मरजानी के लेख का बता दीजिए आप लोगों। अभी बताया गया था मित्रो मरजानी, है ना। मित्रो मरजानी ये जीवन आया है तो भगवान कृष्ण पर निछावर कर दीजिएगा, है ना, सब माटी कर दीजिएगा, कृष्णा सोबती हो जाएगा। यानी मित्रो मरजानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, कृष्णा सोबती बनेगा, कृष्णा सोबती होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो जैसे आपका सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलो दनिश और समय सरगम, बिल्कुल एक साथ याद रखना, कृष्ण सोबती की है। उषा प्रेमदा की बात करते हैं तो हमने कहा था सर जी 55 खंबे लाल दीवारें हैं, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवासी और भय कबीर उदास हो गया ना। सर जी इसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपका चित्रा मुग्दल की दिया गया है। तो चित्रा मुग्दल दिया गया है तो आप कहेंगे एक जमीन अपनी हो गया, आमा हो गया और गिलगुड हो गया। मृदुला घर की बात करते हैं उसके हिस्से की धूप हो गया, वंशज हो गया, चितकोबरा हो गया, इसके बाद अनित्य हो गया, मैं हो गया और कठगुलाब हो गया, किसकी मृदुला घर की हो जाएगी। बहुत आईएमपी रचना है, इन्हीं से रचना में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सर जी दिया गया है कि भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर वर्मा जी का ग्रंथ इनमें से कौन है, यानी महादेव वर्मा जी का ग्रंथ इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए हमने कहा सर जी कि भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाया है और वह महादेव वर्मा जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो ये है सर जी श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। क्या है सर जी, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, इसमें भारतीय नारी की समस्या को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सर जी बी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगला पॉइंट दिया है निहार रस नीरजा सांदगीत यामा आदि महादेव वर्मा की क्या है यहाँ पर कृतियाँ हैं। देखा जाए तो इन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं को स्पष्ट चित्रांकन किया है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, उनके रेखा चित्र आपके हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा के द्वारा लिखित है। हमने कहा सर जी नासिरा शर्मा के द्वारा अगर लिखित है तो यहाँ पर आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर नासिरा शर्मा, नास हो जाएगा 7 नदियाँ एक समुंदर में, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7 नदियां एक समुंदर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नासिरा शर्मा ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ है राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि सर जी नासिरा शर्मा के द्वारा लिखित कुछ उपन्यास हैं, जैसे आपका दिया है ठीकरे की मंगनी हो गया, जिंदा मुहौरे, अक्षय वट हो गया, जीरो रोड हो गया, है ना, ये आपके अजनबी जीरा आपका हो गया, ये सब नासिरा शर्मा के हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है, यानी 61 नंबर की बात करते हैं तो स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। तो देखो यह दिया है पिछले पन्ने की औरतें, पिछले पन्ने की औरतें जो दिया है शरद मिश्र दिया गया है ना, शरद मिश्र दिया गया है। ये सजी क्या है यहाँ पर उपन्यास है, याद रखना उपन्यास है। बाकी जितने भी आपको 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं ये क्या है आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो एक ही इसमें से आपका उपन्यास है पिछले पन्ने की औरतें, ये शरद सिंह का उपन्यास है। बाकी औरतों के लिए औरत है ना, ये नासिरा शर्मा का है, खुली खिड़कियां मैत्री पुष्पा की है, ये आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निष्कवच उपन्यास की लेखिका पूछा गया है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका सजी आपसे क्या हो जाएंगे, तो निष्कवच दिया है और कवच है तो आप कहेंगे राजी सेठ हो जाएंगे, यानी राजी सेठ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु क्या है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ में हमने बताया था कि श्रृंखला की कड़ियाँ ये महादेवी वर्मा जी का एक नारी की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया था और इसमें मुख्य वस्तु क्या है, स्त्री विमर्श है, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर है, स्त्री विमर्श इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु इनमें से पूछा है। श्रृंखला की कड़ियाँ, तो हमने कहा श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री विमर्श होना चाहिए, स्त्री विमर्श यहाँ पर होना चाहिए, इसका भी आंसर आपका डी ही होगा, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखा गया है दुखम सुखम की जो रचना है, दुखम सुखम की जो रचना है वो आपकी है कौन। तो दुखम सुखम की रचनाकार पूछा है, यानी 165 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब सजी क्या हो जाएगा, ममता कालिया बनेगा। सजी ममता कालिया जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हमने बताया है कि ममता कालिया की रचना बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। बेघर है ना, कालिया नरक ले जाएगा, है ना, प्रेम करोगे तो भी नरक में जाओगे,
यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका एक पत्नी के नोट्स आपको देखने का कोई काम नहीं है। ऐसा करोगे तो दुखम सुखम ममता कालिया आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे तथा जिंदगी नामा के लेखक इनमें से कौन है? तो सर जी जिंदगी नामा दिया गया है और आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो मित्रों मरजानी है ना भगवान कृष्ण पर, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी अगर आपको न्यौछावर करना है तो अपने आप को भगवान को न्यौछावर करिए, भगवान कृष्ण करिए मित्रों, है ना। सूरजमुखी अंधेरे में सूरजमुखी का फूल, यहाँ पर जिंदगी आपकी है कृष्ण सोबती बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी रूप में किया गया है? यानी स्त्री विमर्श में है लेकिन यहाँ पर जो एक गणना की जाती है घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में, सजीव आपके हैं कौन? तो यहाँ पर घोषित नारीवादी, घोषित नारीवादी, तो घोषित नारीवादी के रूप में जब नाम आता है तो सजी ये होता है प्रभा खेतान। क्या होता है? यहाँ पर प्रभा खेतान होता है। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर हमने कहा प्रभा खेतान की रचना में अन्य से अनन्या, है ना, ये भी आपकी आती है। गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल सकता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा होता है। ये कथन किसने दिया है? सजी ये जो कथन दिया है ये दिया है कृष्ण अग्निहोत्री ने दिया है। किसने दिया है? कृष्ण अग्निहोत्री हो जाएगा। यानी कटघरा आत्मा भगवान कृष्ण अग्निहोत्री, अगर आपने झूठ बोला तो अग्नि में झोंक दिया जाएगा, है ना, तो अग्निहोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 जो है किस लेखिका की कहानी संग्रह है? तो सर जी ये ममता कालिया की है। किसकी है? तो सीट नंबर 6 है ये ममता कालिया हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी हमने बताया है कि सर जी अगर मंगनू भंडारी की बात किया है, मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजूर भगत की देखा जाए तो गुलमोहर के गुच्छे पूछा गया है, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा, अंतिम बयान। तो सफेद कौवा किसका है? तो कहते हैं कौवा भगत, कौवा भगत, है ना, कौवा भगत सुना है ना, तो वैसे ऐसे याद रखना मंजुल भगत। इसके बाद देखो दिया गया है यहाँ पर आपका इंदु बाली, तो बाहुबली 5वां युग, बाली है ना, चुभन और धरातल ये आपकी किसके? इंदु बाली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है निम्न चित्रण में उपन्यास में से कहा गया है कि घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डायोडियों दरारों छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, इसका पीछा कर रही हैं। ये जो उपन्यास है ये किस चित्रण में किया गया है? ये जो चित्रण में किया गया है सर, ये उपन्यास का जो चित्रण हुआ है वो किस में किया गया है? तो सर जी ये जो आपका चित्रण है वो आपकी तमस का है। यानी तमस जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तमस हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये जो सब चित्रण किया गया है वो तमस उपन्यास में किया गया है, जो कि भीष्म साहनी का आपका है। ठीक है ना। अगला दिया है जमाने में हम, जमाने में हम आत्मकथा की रचना बताइएगा। जमाने में हम आत्मकथा है, इसकी रचना पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर जी निर्मला जैन। क्या हो जाएगा? निर्मला जैन। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो आपको पढ़ के तो जाना ही जाना पड़ेगा, फिर भी हम कहते हैं कि कुछ आपको तो रट लेना है। जैसे आपका देखो दिया है उपन्यासकार, उपन्यास हमने कहा से जैसे कृष्ण सोबती हैं, सूरजमुखी अंधेरे में 1972 में है, उषा प्रेमदा का शेष यात्रा 1948 है, नासिरा शर्मा का ठीकरे की मंगनी 1989 है, मृदुला गर्ग का है कठगुलाब है 1996 हो जाएगा। सर यहाँ पर देखो दिया गया है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन है? यानी जो आपके विदेशी उपन्यास पर आपके आधारित रहे हों उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सर जी हमने कहा विदेशी में आपका दिया है वे दिन। क्या दिए हैं सर जी? वे दिन जो आपके हैं, वे दिन, वे दिन सजी जो आपका है निर्मल वर्मा का है। किसका है? निर्मल वर्मा का। रुकोगे नहीं राधिका ये आपके उषा प्रेमदा का है। 7 नदियां एक समुंदर ये नासिरा शर्मा का है। तो सजी यहां पर देखा जाए ये 3 जो आपकी रही हैं ये विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए आपके उपन्यास हैं, लेकिन जो दिया गया है उस शहर तक ये प्रदेशी पृष्ठभूमि से आपका नहीं है। यानी आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर पूछा है तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा कौन? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। सही अगला दिया है भीष्म साहनी के नाटकों का सही विशेषता बताना है। यानी भीष्म साहनी के नाटकों को क्रम से आप बताइएगा क्या सही है क्या गलत दिया गया है। यानी वैसे आपको दिया गया है सही विकल्प आपको चुनना। देखो दिया गया सही विकल्प। हमने कहा देखो भीष्म साहनी ने क्या किया है, भीष्म साहनी ने क्या किया है कि भारतीय नारी की पीड़ा का जो प्रभाव है उसको प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थान, तो भारतीय संस्कृति का इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है ना। यहाँ पर मध्यकालीन धर्मांता, अनाचार और तानाशाही की जो संगति है, यानी संगति है, यहाँ पर देखा जाए तो ये भी फोकस आपका हो रहा है कि जो धर्मांधता है, अनाचार है और तानाशाही, इसको यानी संगति किया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका सी होगा।
एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति किया है, ये आपका नहीं है, तो आपका सही हो जाएगा ए और सजी सी, यानी ए और सी इसका आंसर है, यानी आपका आंसर हो गया बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक में जैसे आपका हानूस है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, ये सजी भीष्म साहनी के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है। यानी सजी 67 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 67 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को मानती हैं। आपका बंटी में मुख्य जो काम है ये मुख्य समीक्षात्मक है, मुख्य स्त्री पात्रित्व में आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया गया है, हमने कहा एक बार फिर देख लीजिएगा, मनु भंडारी के उपन्यास में 1 इंच मुस्कान है ना, ये राजेंद्र यादव के साथ लिखा था, यानी ये सह उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 इंच मुस्कान कैसा उपन्यास है, ये सह उपन्यास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मनु भंडारी के पति हैं उनका नाम है राजेंद्र यादव, तो राजेंद्र यादव के साथ इनको लिखा था, किसको, तो 1 इंच मुस्कान को, तो ये मनु भंडारी उनके पति राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से लिखा है, इसलिए ये जो आपकी रचना है वो कैसी रचना है, सह रचना है, याद रखना है। ठीक है ना। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार पूछे तो आपको बताना है साध्वी सती प्राण अबला को माना गया है। इन्होंने 1990 में सुहागिनी नामक उपन्यास लिखा था। हिंदी की पहली महिला कहानीकार पूछा जाए, हिंदी की पहली महिला कहानीकार पूछा जाए तो आप कहेंगे कहानीकार शायद आपकी बंग महिला है। कौन है, बंग महिला को माना जाता है। अच्छा, बंग महिला की अगर हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, इनका पूरा नाम है। ठीक है ना। इनकी कहानियों में देव, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू दुलाई वाली और दलिया, है ना, याद रखना ये आपकी बंग महिला की हैं। कुंभ में छोटी बहू दुलाई वाली पूछी गई बहुत बार। ठीक है। बाकी भैया मनु भंडारी की तो जानते हैं, मैं हार गई, यही सच है, 1 प्लेट 3 निगाहों, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है दलित विमर्श से, लगभग 7 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके दलित से होते हैं, यानी दलित समाज से जो जुड़े हुए आपके लेखक रचना रहे हैं वो आपके यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है ना। तो देखो दिया है कि दलित विमर्श पर आधारित जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना। क्या है सर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन, और ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये दलित वर्ग से आपकी आते हैं, याद रखना है। यहां पर देखा जाए तो सजी यहां पर दिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित कुछ आपकी कृतियां हैं, जैसे दिया गया है बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं शादियों का संताप, झूठ नहीं बोलते घुस बैठिए, है ना, ये दलित साहित्य के सौंदर्य चेहरे को दिखाता है। सजी अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे, ये सजी है मोहन नायमी सराय की है, मोहन नायमी सराय की है, अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, यानी जो अपने अपने पिंजरे हैं ये 2 भागों में पहली बार विभाजित हुई थी, हिंदी की पहली आत्मकथा, याद रखना है। से दिया गया है मणिकर्णिका का जो आत्मकथा दिया है, मणिकर्णिका जो आत्मकथा है मणिकर्णिका आत्मकथा है ये सजी है आपके तुलसी राम की है। मणिकर्णिका तुलसी घाट, यानी तुलसी राम हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। और हमने बताया है कि मणिकर्णिका की अगर बात करते हैं तुलसी राम की आत्मकथा है, आत्मकथा 2 भागों में है, एक तो दिया गया है मुर्दिया, है ना, प्रथम भाग है, मणिकर्णिका 2013 में इनका दूसरा भाग आया था। बाकी हमने बताया अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमसराय की है, जूठन जो आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया है जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, तो अभी बताया सर जूठन किसका है, वाल्मीकि है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा बताना है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है, और ये सजी आपकी है कौन, तो हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा मानी जाती है अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे को माना जाता है। इसका प्रकाशन 1995 में किया गया था दोस्तों, याद रखना है। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर जी अपने अपने पिंजरे जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी रचना है, एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो ये प्यारा सा जो वीडियो रहा है आपकी परीक्षा पर 4 चांद लगाने का काम करेगा। हमने कल भी एक आपको वीडियो दिया था जिसमें पत्रिकाएं दिया था, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे, और अगर मिलान करने के लिए आ जाता है या इस भी लगाने के लिए आता है तो आपको 4 से 5 क्या उसमें 6-7 क्वेश्चन एक साथ मर्ज कर देता है ना। और इसे ये आपका वीडियो रहा है, जितने भी आपके देखा जाए हिंदी जगत में जितनी भी महिला रही हैं, महिला से रिलेटेड जितनी भी रचना आपकी पूछी जाती हैं वो एक ही वीडियो में हमने कवर कर दिया है। हम कहते हैं कि एक बार इसको और देख डालो, है ना, परीक्षा से पहले एक बार इसको और देख डालना, क्योंकि यहाँ से आपको 6-7 नंबर भी पूछे जा सकते हैं। और अभी आपने देखा कि आपसे पूछ लेता है ईस्वी, तो ईस्वी में तो एक क्वेश्चन में 4-4 प्रश्न आपके बन जाते हैं, है ना। तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अब आपके पास बचता हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो आपका है बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका है। वो टॉपिक जो आपका है वो है काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्द, शक्ति, जिससे आपको 8 से 9 क्वेश्चन बनेंगे।
वो हम आपको कल करा देंगे, ठीक है ना। यानी भारतीय पाश्चात्य जो आपके काव्य शास्त्र है, जिसमें से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली होते हैं, इसलिए हमने उस क्लास को लास्ट बिल्कुल रखा है कि कल हम उसको आपको देंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास और भी आपकी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें काव्य का स्वरूप है, लक्षण है, गुण दोष है, शब्द शक्ति है ना। ये जो आपकी है कल हम आपको करा देंगे, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होती है और एग्जाम के समय आपका जो माइंड होता है ना बिल्कुल ओपन हो जाता है। जो भी आपको चीज दिया जाता है आप उसको ग्रहण करते चले जाते हैं, कठिन भी होता है तो भी हो जाता है, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पर लास्ट में रखा है ना। और इसी प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।